वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तुम्हारे भाई को हो गए 4 दिन। कितने दिन हो गए? 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। सो गाइस आज मेरे को हो गए 4 दिन। वेट अ सेकंड, भाई साहब कौन हो आप? कौन हो? सो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये मेरा भतीजा है, इसका नाम है जेतल और बहुत ज्यादा शरारती है। सो गाइस बेसिकली आज हो चुके हैं मेरे को 4 दिन एंड टांग अब तुम्हारे भाई की ठीक हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब लंगड़ाते हुए चल रहा हूँ। एंड आज मैंने सोच रखा है कि आसपास के वैलीज को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड ये जो पूरा व्लॉग बनेगा पूरा लंगड़ाते हुए बनेगा। तो गाइस झेल लेना ये सारी चीज़ें। एंड तुम्हारा भाई कर रहा है मेहनत, तो उसको खूब सारा सपोर्ट करना है। बाकी मेन चीज़ ये है कि मेरे गांव में नेट नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं है या कोई सिग्नल्स नहीं है, टावर नहीं है, बेसिकली नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सोसा पड़ता है, वहाँ पे बीएसएनएल चलता है। तो बेसिकली प्लान ये है कि नेट चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई नेट के बिना नहीं रह पा रहा है और ऊपर से लेटा हुआ हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेन चीज़ वही है कि आसपास की चीज़ें देखनी है और नेट चलाना है। कुछ स्टेटस पोस्ट करेंगे लाइक सब करते हैं जैसे। सो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं। अब मिलते हैं सीधे गांव से बाहर को निकलते हुए एंड गाड़ी स्टार्ट करते हुए। उसके बाद सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। ओके गाइस, तो आज है चौथा दिन एंड अब थोड़ा मेरी टांग की हालत सही हो रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम लिया जाए। बेसिकली यहाँ पे जो मेरे गांव में जो जियो का नेटवर्क लगा है, टावर लगा है, वो अभी समहाउ नहीं चल पाया। और वैलीज में गांव में तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे वहाँ नहीं चल पाया। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने बोला यहाँ से आगे 2-3 गांव छोड़ के बीएसएनएल का नेटवर्क आता है और नेट चलता है। तो 3-4 दिन हो गए। नेट वाली जो खुजली है वो मिटानी भी ज़रूरी है गाइस। तो बस वही सारी चीज़ें और चल रहे हैं। सो हियर इज इट। हमारी हिमालयन यहाँ पे खड़ी है एंड देखिए कुछ यार, कल नहीं लगाया था ना तार। ये मेरा पार्टनर देवू एंड बस अब इसको स्टार्ट करते और निकलते हैं, फिर दिखाते गाइस आपको। बाय। ओके गाइस, सो अब हम चल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। यानी ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा लोकल में घूमना है हमने इधर उधर एंड कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर कर सके इधर उधर। एंड यही है, सारे रास्ते यही है बस। ओके गाइस, तो यही है, देखो अपने गांव की रोड है, हरे भरे पहाड़। कौन छोड़ना चाहेगा अपने गांव को गाइस। तो सीन कुछ ऐसा है। एंड अब मैं अपने गांव से निकल चुका हूँ एंड इसके बाद मैं पहुँचूँगा सिरदंग में। एंड इसके बाद सिरदंग पहुँचेंगे, उसके बाद सिरदंग टॉप आएगा एंड देन उसके बाद पहुँचेंगे हम सोसा। पाँव नहीं रखना है बस। प्रणाम। खाली है आगे तक। तो ये अपने गांव के रिलेटिव्स थे जो कि यहाँ पे रोड बना रहे हैं। हम देखो गाइस, बकरियाँ, पहाड़ी बकरियाँ। और ये आया हमारा चाइनीज डॉग। हेलो बेबी। जब मैं लास्ट टाइम आया वहाँ से गाइस, यकीन नहीं करोगे कि यार मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे ले आया गाड़ी इतनी चला के। एंड ये है गाइस सिरदंग। बाकी ये देखो गाइस नज़ारे, हरे भरे पहाड़।
अभी हम वो वाले टॉप पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से नीचे को आ जाएगा आपका सोसा। गाइस यहाँ से देखो व्यू, यहाँ पे जस्ट नीचे पे सिरदंग है, ये जो इस वाली डायरेक्शन में दिख रहा है सिरदंग है, और इसके पीछे मेरा गांव है, इस गांव के पीछे मेरा गांव है, एंड सामने पे कुरीला है, ये इस पहाड़ के बीच में कुरीला है, एंड बगल पे नेपाल। ये वाली जो पहाड़ दिख रहे हैं ये सब नेपाल है गाइस। और मौसम भी हो रहा है अब थोड़ा सुहावना, ठंड भी बढ़ गई है, बारिश भी हो रही है। जब मैं लास्ट टाइम आया था अक्टूबर में तो ये पूरी मिट्टी वाली रोड थी, लाइक गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, बट अभी ये रोड बैठ चुकी है तो इस वजह से अब काफ़ी ईजी रह रहा है। मैंने गड्ढों का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ओके गाइस, तो देखिए अभी हम कहाँ से आ रखे हैं, जस्ट हैव अ लुक। अभी हम नीचे से आ रखे हैं, पूरी दिख रही है, कवर हो रही है। तो ये देखो गाइस, ये है जलेबी वाली इवेंट जो अभी हम क्रॉस करके आ रखे हैं, एंड सामने पे हरे भरे जंगल, एंड अब हम चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप पे, इसके बाद डाउन ही डाउन है, डाउन ही डाउन है। गाइस तो अभी तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं, एंड ये जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं तीशंकर ग्राउंड। यहाँ पे जो मेरी वैली है, बंगबा वैली है, वहाँ के जो 14 गांव है मेरी वैली में, बेसिकली तो 14 के 14 गांव यहाँ पे टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। एंड ये जो आप लाइन से देख रहे हैं ना, ये सारे पहाड़ ये भर जाते हैं दर्शकों से। हम तो इस कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे बैठ के देखते थे पूरा टूर्नामेंट, और मैंने खेल भी रखे यहाँ पे, दो मैच खेल लगे यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आता था। एंड अब टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं आ पाता हूँ। एज यू कैन सी गाइस, ये देखो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये जो यहाँ पे बंदा है जो कि मेरे साथ आ रखा है, इसका ये अपनी सिम ढूंढ रहा है, बताओ कौन से ज़माने में इसकी सिम खोई है, और ये अब यहाँ पे ढूंढने आ रखा है, पागल। एंड ये है वो ग्राउंड गाइस, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, एंड इसके आसपास की लोकेशन कुछ इस टाइप से वैली है, और हल्की हल्की बरसात होने लगी है फिर से, बट हमको चलते रहना है। अब हम पहुंच ही गए हैं, बस ये यहाँ से इसके आगे से 3-4 मोड़ में बैठ जाएंगे बस प्यार से। और ये देखिएगा इस स्काई बिल्कुल, एंड यहाँ का मौसम मैं देख रहा हूँ जब से मैं आ रखा हूँ, मॉर्निंग में धूप हो रही है एंड थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जा रही है, ऐसे ही होने में गाइस यहाँ का मौसम, क्या कर सकते हैं, बट पीस। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोसा गांव में, और यहाँ पे देखिए चेतावनी दिया साफ साफ, कोविड-19 के चलते भारी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश करना सख्त मनाही है। ग्राम सभा सोसा, मास्क लगाए। एंटर कर रहे हैं सोसा गांव, क्योंकि यहाँ पे आते हैं BSNL के नेटवर्क, तो हम करेंगे अपने मोबाइल में नेट पैक, एंड उसके बाद थोड़ी देर इंटरनेट के मज़े लेंगे। तो गैस हो गई है चौपसी, हम आए थे नेट पैक कराने, और यहाँ पे नेट ही नहीं है, मतलब जिस दुकान में होता था उस दुकान में ही नहीं है।
बाकी ये कुछ व्यू है सोसा का, यहाँ से भी काफ़ी सही पहाड़ दिखते हैं। एंड अगेन हम फिर से लमालम। ओके गाइस, तो यहाँ से हमने माज़ा और चिप्स ले लिए एंड बस अब निकलते हैं। तो ये भी पहले की मेमोरीज़ है, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे मैगी खाना, यहाँ पे रेस्ट करना, जो सामान है, घोड़ों का वेट करना, सामान अपने यहाँ पे रखना एंड देन उसके बाद लमालम इस सीढ़ी से ऊपर को चलते हुए सीधे आगे को चल देना, या फिर यहाँ से आगे जाके बैंड से ऊपर को चले जाना। अब रोड पहुँच गई है तो अब सब गाड़ी में ही जाते हैं, बट वो भी एक फील था। ओके गाइस, सो यहाँ से माज़ा और चिप्स लेने के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है नारायण आश्रम। एंड वहाँ के बारे में, वहाँ के डिटेल्स सब आपको आगे जाने को मिलेगा। सो हियर वी गो। एंड पहले जो यात्रा चलती थी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो यहाँ से स्टार्ट होती थी। तो मैंने भी एक बार ट्रैवल करा है, मैंने भी उस यात्रा का आनंद लिया है, लेकिन मैं एक पॉटर बन के गया था। तो काफ़ी वो भी एक उस टाइम में रोज़गार होता था यहाँ के गाँव वालों के लिए, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जो गांव में रहते हैं जिनके पास घोड़े हैं, तो उन लोगों के लिए एक रोज़गार का साधन हुआ करता था। यहीं से पैदल लमालम सोसा गांव से हम नारायण आश्रम पहुँचते थे। फिर उसके बाद वहाँ से नारायण आश्रम पहुँचने के बाद हमें हमारा नाम लिया जाता था और हमें हमारी यात्री सौंपी जाती थी। किसी को जवान मिलेगा, किसी को बुजुर्ग मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी रहा था। 2013 में जब 2013 में जब आपकी ये केदारनाथ वाली आपदा आई थी गढ़वाल में, तो हम भी उस टाइम में अपने व्यास वैली में फंसे पड़े थे। ऑलमोस्ट 1 महीना गाइस, इतनी बारिश हो रही थी। तब से बारिश जैसी होती है तो मेरी फट जाती है लिटरली कि यार वो सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं। अगर मुझे जाने दिया गया या अगर मैं जा सका इस बीच व्यास वैली, तो मैं वो पूरी जर्नी को फिर से याद करूँगा एंड आप सबको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि क्या कुछ मैंने फील करा था या महसूस करा था उस ड्यूरिंग दी होल जर्नी। बाकी गाइस, हम पहुँचने वाले नारायण आश्रम। ताले लगा रखे हैं। ओके गाइस, तो ये वो जगह होती थी जहाँ से यात्री आते थे और उसके बाद हम जैसे पॉर्टर यहाँ पे अपने नंबर का वेट करते थे या हमें यहाँ पे यात्री मिलेगा करके, और लाइन से यहाँ पे बैठे हुए होंगे पॉर्टर। ओके गाइस, तो अब हम पहुँच चुके हैं नारायण आश्रम एंड अब यहाँ से चलते हैं। ये है नारायण आश्रम। समुद्र से ऊंचाई इसकी है 2734 मीटर, यानी कि 8969 फीट। नारायण आश्रम एल्टीट्यूड 2734 मीटर एंड 8969 फीट। सो हियर वी गो, नारायण आश्रम। क्या बंद कर रखे क्या? खोलेंगे हैं यहाँ से? ओके गाइस, तो ये वाला गेट बंद कर रखा है, पर हम लोकल वाले हैं, हम यहाँ से जाएंगे। ओके गाइस, तो देख रहे हो ना लिटरली मेरे पैर की हालत क्या हो रही है, पर फिर भी तुम्हारा भाई रुक नहीं रहा है। सोचा तो था गाइस कि अच्छे से चलते हुए पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, पर क्या करें यार, ये जो भी सीरीज आएगी जब तक मेरा पाँव अच्छे से ठीक नहीं होता है तो मैं ऐसे ही लंगड़ाते हुए चलूंगा। क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा है? क्या है नाम?
क्या है नाम? तो यहाँ के डॉग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं गाइस। ये है हिमालयन डॉग, देखो इससे भी बड़े होते हैं, अभी ये छोटा ही लग रहा है, थोड़ा और बड़ा होगा। चल आजा बेटे आजा। चलो चलो चलो। अरे वाह, ये फुल खेलने के मूड में ही है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे बचपन से जानता हूँ, यही कुछ होता है यार। यस बॉय, चलो हाँ उसके साथ खिलाओ। गाइस तो हम पहुँच गए नारायण आश्रम। तो ये है गाइस नारायण आश्रम। गाइस तो अभी हम एंटर कर चुके हैं नारायण आश्रम। तो इसके अंदर का जो मेन मंदिर है, अभी ये भाई मेरा पूछने जा रहा है कि हमें जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। बाकी अगर परमिशन मिलती है तो ठीक है, अंदर जाएंगे हम। एंड गाइस ये वाली जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये वाला जो घर दिख रहा है आपको, ये आपका होम स्टे है। सिर कहाँ से आ रहे आंटी? तो यहाँ के केयर टेकर है, अभी तो बंद नहीं, खाली वो लगा है, ताला नहीं लगा है। नहीं है ताला, ताला लगा था क्या? अच्छा बाहर से, जी 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 खोल देते आंटी, थोड़ी देर दर्शन करके चले जाते, फिर बाहर ही बैठ जाएंगे। जी जी। तो गाइस आंटी से हमने पूछ लिया और आंटी मान गई है। एंड बाकी इनसे पूछेंगे थोड़ा यहाँ के बारे में। तो आप यहाँ के केयर टेकर हैं? यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैनेजर है ना। जी जी जी। घर गए। तो आप यहाँ के केयर टेकर हैं? यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैनेजर है ना। जी जी जी। घर गए। आप यहीं के रहने वाले? नहीं। आप कहाँ के? हम लोग गढ़वाल। अच्छा गढ़वाल के हैं? गढ़वाल कहाँ से? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग तो सेम ही तो है ना, वहाँ के यहाँ के पहाड़ है? आपके वहाँ के पहाड़ और यहाँ के पहाड़ सेम ही तो है। मैं भी देहरादून से पढ़ाई करी है ना मैंने। कहाँ से? मैंने पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग करी है आंटी। अच्छा मैंने सिविल। कहाँ से? मैंने करा था आपका ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं ये मेरा आधे डब्बे में गाड़ी स्किट हो गई थी तो मैं गिर गया। जी। कहाँ से? पिथौरागढ़। हाँ अब ठीक है, अब तो मुझे हो गए, काफी टाइम हो गए। अभी कितने साल हो यार बीटेक के? मुझे हो गए हैं 4 साल हो गए। नहीं तो नौकरी लगी नहीं? ना जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजनेस कर रहा हूँ मैं। किसका? मेरा है अल्मोड़ा में शॉप है, गारमेंट्स की। किसका? कपड़े की दुकान है। अच्छा तो बिजनेस क्यों, नौकरी क्यों नहीं कर? नौकरी मिल रही है। अरे प्राइवेट में मिल जाता, अभी तो नहीं है। प्राइवेट नौकरी करने से बढ़िया तो हम खुद का काम करेंगे। खुद का काम करेंगे। शूज उतार लेते हम। तो आंटी ने यहाँ पे परमिशन दे दी और आंटी गढ़वाल की है, देखो गाइस, रुद्रप्रयाग की। ओके गाइस, तो ये है यहाँ का द्वार है ना। अब हम अंदर को एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? मुझे 11 हो गए। 11 साल? 35 साल। 35 साल। मेरा बेटा ने बीटेक किया है। अच्छा। तो इलेक्ट्रॉनिक से। ओके। श्रीनगर से। श्रीनगर? हाँ। अभी मैं इसके बाद अब आपको भी घूमना है मैंने अच्छे से। अब मैं वहाँ कहीं नहीं घूमा, देहरादून में भी ना। जी जी आंटी। सिरखा में है आंटी। तो आंटी आपको कुछ यहाँ के बारे में जो पता है प्लीज़ आप हमारे दर्शकों तक जानकारी दे दीजिए। ये जो ये नारायण स्वामी की फोटो दिख रही है ना। जी जी जी। ये मैसूर कर्नाटक के रहने वाले थे जी, और राजघराने के थे, सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, ये सिविल इंजीनियर थे और 1934 में जो है ये आश्रम बना है। ठीक है, 1934 में इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किया है।
इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज, नारायणगढ़ डीडी हाट है ना, वहाँ पे डिग्री कॉलेज खोला है। यहाँ पे पांगू में इंटर कॉलेज खोला है। जो यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर हैं सब लोग पांगू इंटर कॉलेज के पढ़े हैं। हाँ जी। और इनका जो है, जो यहाँ पे किसान लोग ना आए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो है आश्रम बनाया है। और सोसा वालों ने ये भूमि जो है दान किया है। उनको एक पत्थर है यहाँ पे, उनको उस पत्थर में ध्यान लग गया तो उन्होंने सोचा ये जगह बहुत अच्छी है। उन्होंने पहले घास फूस की झोपड़ी बनाई, फिर धीरे 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 इनका ये मकान बनाया। फिर बहुत काम किया। यहाँ पे जो है पिथौरागढ़ में जो अभी भी एक्सरा मशीन है वो जर्मन से लाए उस ज़माने में। और सोसा में 16 बेडरूम का हॉस्पिटल बनाया विद बाथरूम सहित। यहाँ पे पांगू में भी तो शायद पांगू में इंटर कॉलेज है, सोसा में प्राइमरी स्कूल में है, हॉस्पिटल है 16 बेडरूम का। जयकोट में इंटर कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, बस्ती में प्राइमरी स्कूल है। बहुत काम किया है। और आगे कमेड़ी देवी है, वहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय खोला है। पंडित तो यहाँ से ऊपर पे जो एक और वो आश्रम है ना, वो जहाँ पे बाबा जी रहते थे, जहाँ पे वो ध्यान लगाते थे। हाँ, यहाँ पे शून्य कुटी ध्यान कुटिया है यहाँ ऊपर में। अभी इसके बगैर हम वहीं चलेंगे शून्य कुटी की तरफ। हाँ जी, यहाँ से थोड़ा रास्ता है, फिर उसके पीछे कुछ नहीं है, खाली रास्ता वहीं तक जाता है। शून्य माता जी हमारी गढ़वाल से है, रुद्रप्रयाग से। देखो गाइस, कुमाऊं गढ़वाल ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे जो है 11 साल हो गया है मुझे। जी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे मैनेजर है प्रताप सिंह। मेरा नाम बिमला देवी राणा। आंटी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और यहाँ के बारे में। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, सूर्य नारायण। ये जो है सूरत में बना है और अल्मोड़ा से यहाँ पे 14 दिन में पैदल पहुँचा है। उस जमाने में 1934 में 1934। हाँ जी। बाकी आंटी थैंक यू सो मच, वेलकम। बाकी आंटी एक चीज और बताइएगी, यहाँ पे जो अभी तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि कोरोना चल रहा है। हाँ, कोरोना चलता है। इसके बाद जब भी जो लोग भी यहाँ पे आना चाहे नारायण आश्रम में, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें जो है यहाँ पे 3 दिन तो हम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। और दिन बॉम्बे से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे जो है एक आदमी का विद बाथरूम 600 है, उसमें खाना पीना रहना। और पिथौरागढ़ इधर साइड पहाड़ों के लिए 500 रुपया है। उसमें सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और शाम का 3 टाइम। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, इस होली प्लेस को लीव करने से पहले मंदिर के आखिरी दर्शन। एंड गाइस, लकीली आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे आया। लकीली मतलब मजाक में मैं पहुँचा, पर यहाँ आने के बाद जब मुझे सारी चीज़ें पता चली स्वामी जी के बारे में, मेरा मन इतना पीसफुल हो चुका था गाइस। एंड फिर इसके बाद मैं गया शून्य कुटी। ओके गाइस, तो अब चलते हैं हम शून्य कुटी की तरफ। यहाँ पे मैं भी एक्चुअली पहली बार ही जा रहा हूँ, इससे पहले का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स सी। एंड आई थिंक मैं 10 मिनट तक बैठूंगा यहाँ पे, कोशिश करूँगा मेडिटेशन करने की। एंड अब यहाँ पे तुम्हारा भाई मेडिटेशन करेगा सामने पे बैठ के। ओके गाइस, सो अभी मैंने यहाँ पे मेडिटेशन करा। पता नहीं, मुझे अराउंड 10 मिनट समथिंग मैंने मेडिटेशन करा है। एंड गाइस, लिटरली मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी, लाइक मैंने आंखें बंद कर रखी अपनी और एकदम से मैं गुम हो गया हूँ। और मेरे लेफ़्ट वाले कान से इधर से हवाएं आ रही हैं, पेड़ों से जो आ रही हैं मेरे कानों के अंदर आ रही है। राइट वाले उससे इधर से जो हवाएं चल रही है वो मेरे कानों में आ रही है। लाइक ये जगह मेडिटेशन करने के लिए लाइक बहुत ही बेस्ट जगह लगी मुझे। दैट्स वाई यहाँ पे स्वामी जी आए होंगे और उन्होंने देखा होगा और उन्हें पसंद आई होगी ये जगह कि हाँ, यहाँ पर रह के साधना करी जा सकती है। और देखो गाइस, जस्ट मेरे को अभी देखो गाइस यहाँ पे क्या दिखा, लव एंड ब्लेसिंग्स शून्य कुटी। एंड गाइस, ये है वो कुटी। इसको एक बार फिर से मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ।
जहाँ पे नारायण स्वामी जी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। ये है गाइस मेरे वैली की शान, नारायण स्वामी, जिसे हम नारायण आश्रम बोलते हैं। ये वो मेरे बैक साइड पे ये वो शून्य कुटी जहाँ पे स्वामी जी मेडिटेशन करते थे। एंड गाइस बिल्कुल ही मतलब कि ये जगह इतनी पीसफुल सी है, यहाँ पे आके एक ऐसी वाइब आ रही है कि लाइक मैं यहाँ पे सालों साल रह सकता हूँ गाइस, ट्रूली सेइंग मैं यहाँ पे सालों साल रह सकता हूँ। और देखो ये जो मेरे पीछे पे दिख रहे हैं, ये बुरास के फूल, जैसा कि मैं आपको रास्ते पे आते वक्त बता रहा था, इसका जूस बनता है और ये उत्तराखंड में बहुत फेमस है। आप कहीं भी जाओ, गढ़वाल जाओ, कुमाऊँ जाओ, आपको लोग दिखाएंगे, मतलब पिलाएंगे, चखाएंगे कि हाँ उत्तराखंड का जो टेस्ट है उसमें बुरास का फूल जूस के लिस्ट पे टॉप पे रहता है गाइस। एंड ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते मैं यहाँ पे आ गया गाइस। हो अंदर की सारी जितनी भी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी सब निकल चुकी है एंड मैं फिर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ गाइस। एंड बस यही है आज का जो मेरा सफ़र था, अनचाहते हुए, लाइक कि मैं तो अपने गांव से निकला हुआ था गाइस, कि मैं अपने गांव से निकला हुआ था कि मैं नेटवर्क एरिया पे आना चाह रहा था, राइट। और फिर मैं जैसे ही सोसा पहुंचा तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि यार मुझे यहाँ पे आना चाहिए और आप सब लोगों को दिखाना चाहिए। एंड सीरियसली गाइस, मतलब मैं इतना खुश हो गया हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में ये थॉट आया कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। लिटरली गाइस मज़ा आ गया। पीछे पे मेरे नारायण आश्रम मंदिर, मिलते हैं। बाकी गाइस ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ एंड ऐसी माइंड में थॉट्स आ रहे थे कि यार यहाँ पे अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाए तो यार कौन ऐसी जगह को छोड़ना चाहेगा गाइस, कौन छोड़ना चाहेगा ऐसी जगह को। और ये पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये वाला पहाड़, इसके जस्ट नीचे पे ही मेरा गांव है। एंड एक सेकंड गांव मेरा जो कि सिर्फ यहाँ के लोग रहते हैं, जहाँ पे यहाँ से नीचे पे पीछे पे जयकोट के बगल पे, उसे बोलते हैं पलंकारी। तो सेकंड गांव जो मेरा वो है, यहाँ से वो तो और पास है। तो ऐसे देखो ना यार, अच्छे स्कूल्स हों, अच्छी हॉस्पिटल्स हों, तो ऐसी जगह को कोई कैसे छोड़ेगा गाइस। नेटवर्क हो और क्या चाहिए लाइफ में। एंड बस यही है मेरी वैली की जान, आन बान और शान, नारायण आश्रम। ओके गाइस, सो अब यहाँ से अलविदा लेने का समय आ चुका है। एंड फिर से एक बार भगवान को प्रणाम एंड कुछ चीज़ें फिर से कि कृपया शांति, शोरगुल करना, रेडियो टेप बजाना ध्वनि प्रदूषण है। आप आश्रम परिसर में है, उसकी मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। तो गाइस बस यही सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, आपको फॉलो करना है। और अक्टूबर सितंबर के टाइम में भाई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा फूल हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, उस टाइम में यहाँ के आप देखना कुछ फोटोज़ बहुत ज़्यादा फ्लावर से भरे वाले होंगे, तो वो तभी का टाइम होता है। बाकी अब लिटरली गाइस मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, जाना होगा। एंड अब हम जैसे आए थे वैसे ही वापस। अब निकलते हैं फिर से अपने गांव के लिए। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 20 मिनट समथिंग लगते हैं मुझे मेरे गांव पहुंचने पे, तो ठीक है। एंड कहाँ जा रहा था, क्या करने जा रहा था और क्या करने पहुंच गया। बट मैंने सोचा था कि हाँ मैं यहाँ को कवर करूँगा, पर मैंने सोचा था कि जब मेरी टांग प्रॉपर ठीक हो जाएगी तब मैं नारायण आश्रम को कवर करूँगा। पर कोई नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ऐसा कुछ है। मुझे गांव में ये मिल गया था सेल्फी स्टिक, पता नहीं कौन से जमाने की। तो बस अब यही मेरा गिम्बल बन चुका है। तो ये मेरा गिम्बल बन चुका है और बस
आज का जो है पूरा शूट ऐसे ही कर रखा है। काफ़ी कोशिश करी है कि देखो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरे लिए भी एक टास्क है, बट हाँ सीख रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, पर अब धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ, अपना अंदर के डर को मार रहा हूँ कि हाँ मैं इसके पास भी जाऊँ मिलने के लिए, उसके पास भी जाऊँ मिलने के लिए, उससे भी कुछ बोलूँ, इससे भी कुछ बोलूँ। तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं व्लॉग बनाने का, मतलब फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि हाँ मेरा जो कॉन्फिडेंस है लोगों से बात करने का, वो भी कहीं ना कहीं बिल्ड होगा। और मैं ठीक है सीखते रहूँगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। बाकी आप लोग यही प्यार और सपोर्ट करते रहिए गाइस, तुम्हारा भाई एक दिन छप्पड़ फाड़ के टॉप पे आएगा। प्लीज गाइस, तो अब इस जगह को अलविदा लेने का समय आ गया है एंड आई होप कि आप सबको ये व्लॉग मेरा बहुत पसंद आए, अच्छा लगे। जितनी भी मैंने मेहनत करी है, देखो खाली एक फ़ोन से करा है, ज़्यादा मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स गैजेट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल मैंने कोशिश करी कि लाइक इस व्लॉग को जितना ज़्यादा हो सके मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं और आप सब लोग बोर ना हो और स्किप ना करें पूरा जो भी व्लॉग जितने मिनट का भी रहेगा। तो गाइज बाकी दैट्स इट, दिस इज ऑल माई वैली नारायण आश्रम। प्लीज यहाँ पे विजिट करें और एंजॉय करें आप भी। चलो ओके गाइस, मिलते हैं, बाय। हे थैंक्स फॉर वाचिंग माय व्लॉग गाइस। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि वीडियो बरसते रहेंगी गाइस। बाय बाय।